अच्छा से समझेंगे। तो आप सभी पार्टनर को मोस्ट वेलकम, जितने भी पार्टनर यहाँ पे कनेक्ट हैं। और लास्ट तक वीडियो ऑन करके समझिएगा कि हमें डे का शुरुआत कैसे करना है, जिससे हमारा घर का भी काम हो जाए, स्वामी का भी काम हो जाए, और आगे चल के बड़ा टीम भी बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कामयाब होने के लिए दिन का शुरुआत कैसे करें। और दिन का शुरुआत करने का एक ही तरीका है, मुस्कुरा के करिए। इसे करना है शुरुआत मुस्कुरा के। चाहे आपके भगवान जितना भी तकलीफ दे, जितना भी दुख दे, फिर भी माइंड में एक ही चीज रखना है कि हमको शुरुआत करना है दिन का हंसते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए। तो अगर आप सब लोग चाहते हैं कि हमारा दिन का शुरुआत हंसते मुस्कुराते हुए, तो कुछ ना कुछ आपको दिमाग में फोकस के साथ करना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं लाइफ में, तो दिन का शुरुआत कैसे करें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, एक दिन नहीं रोज सफल होना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में किसी काम को करिए, चाहे आप स्वामी करिए या बाहर में जॉब करिए, आपको वहां पे एक दिन नहीं रोज रोज काम करना होता है। और हर दिन आपको सफल होकर दिखाना होता है। स्वामी क्या है, इसमें आपको हर दिन करना होता है थोड़ा थोड़ा सफल रोज। जैसे कहने का मतलब, आज अगर 10 लोग का प्लान दिए, उसमें 2 आईडी आ गया, तो समझिए आज के दिन आप सफल हुए। आज आपने ट्रेनिंग लिया, तो थोड़ा सा अपने आप को बदलने के लिए सफल। माने आपको अगर कामयाब होना है, सफल होना है, तो आपको हर दिन काम करना होगा। हर दिन। जैसे खाना बनाते हर दिन है, आप ब्रश हर दिन करते होंगे, अपना जॉब पे लगभग हर दिन जाते होंगे। उसी तरह से कामयाब होने के लिए यहाँ पे आपको हर दिन काम करना होगा, हर दिन सीखना होगा, हर दिन हर दिन हर दिन, एवरी डे। एक दिन भी मिस ना करने का कोशिश, अपने आप से कमिटमेंट करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपका जीवन का जितना भी इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट काम को लिख लीजिए और उसका टाइम फिक्स कर लीजिए। रात में या तो दिन में सुबह उठ के अपना एक डायरी लीजिए, और ये आज का दिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या क्या है। जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपका है, उसको क्या करिए, डायरी पे लिख लीजिए। कि मान लीजिए आज हमको 2 लोग से मिलने जाना है, तो पहले 10 बजे सुबह जाना है, 12 बजे तक रिटर्न चलाना है। हमको 10 लोग को ऑनलाइन प्लान देना है, तो हमारे पास नंबर नहीं है, तो हमको नंबर का व्यवस्था सोशल मीडिया या तो किसी शादी वाला भी कार्ड बहुत सारा आपका घर में आ रहा होगा, अभी लगन चल रहा, तो शादी का कार्ड देख लीजिए। और पुराना सा कार्ड उठा लीजिए। अगर शादी का आपका एल्बम है, तो एल्बम देख लीजिए। एल्बम में किसका किसका नाम है, फोटो देखिए, आपको याद आ जाएगा। आप अपना मोबाइल का गैलरी में चल जाइए, बहुत सारा का फोटो होगा, उसको फोटो देख के उसका नाम याद आ जाएगा। अपना कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाइए, उसको छाट के, और आप देखिए कि आज किनको किनको प्लान दिखाना है, किनसे मिलना है, किनसे आज पैसा मांगने का टाइम दिए थे। अगर आप टाइम फिक्स कर लिए, मात्र 1 से 2 घंटा, ज्यादा नहीं, 1 घंटा ट्रेनिंग लेना है, 1 घंटा काम करना। उस टाइम ना घर का काम करेंगे, ना बच्चा का सुनेंगे, ना किसी का सुनेंगे, बस ना बॉस का सुनेंगे, ना किसी का। हमको टाइम फिक्स कर लेना, इस टाइम बैठ के डायरी पे लेके आराम से लग जाइए। तो दुनिया में अगर आप चाहते हैं कामयाब होना और आगे बढ़ना, और चाहते हैं फास्ट गोल्ड बन जाए जो ऑफर चल रहा है, तो आप अपना टाइम लिख लीजिए कि हमको सबसे पहले गोल्ड बनना है इस महीना। तो गोल्ड बनने के लिए सबसे जरूरी काम क्या है रोज। अगर नहीं पता तो अपलाइन से पूछ लीजिए सबसे जरूरी काम क्या है। सबसे जरूरी काम आपका है, आज का दिन लिख लीजिए। अगर गोल्ड बनना चाहते हैं, तो हमको गेस्ट चाहिए, आईडी डन होना चाहिए सामने, 2 आईडी। अब 2 आईडी डन कैसे होगा, उसको लेके नंबर चाहिए, हमको इनविटेशन करना होगा। तो आपको डायरी मेंटेन जरूर करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने दिन का विजुलाइज कीजिए। जब आपका दिन गुजर जाए शाम में, तो अपने दिन का विजुलाइज करिए कि आज हमारा दिन कहाँ गुजर गया। मैंने प्लानिंग किया था कि आज 3 लोग से मिलने जाएंगे, प्लान दिखाएंगे, लेकिन टाइम तो ऐसा ही खत्म हो गया। और कई लोगों, मैम सर लोग को हो जाता है, जब उनका फोन करते हैं या तो अपलाइन पूछता है कि क्या हुआ मैम, तो सर क्या बोले, आज बैंक गए थे, बैंक में इतना भीड़ था ना सर कि हमारा पैसा ही नहीं निकल पाया, और हम उसी लाइन में रह गए, ना इनवाइट कर पाए, ना टीम से बात कर पाए। अगर सर से पूछे तो सर आज जॉब में इतना परेशान थे कि शरीर इतना दर्द दे रहा था कि हमने आया तो सो गया, और पता न चला कि कब शाम हो गया, कल सुबह। और ना जिससे पैसा मांगना था, ना पैसा मांगे, ना इनवाइट कर पाए। तो आप जो भी करिए, अपने दिन का विजुलाइज करिए कि आज दिन में कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ कहाँ गलती हमारा हुआ, इसको ठीक करना। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट, अपने उठने और सोने का टाइम फिक्स कर लीजिए। खास है जितने मैम हैं,
जितने सर हैं जो जॉब करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम सबको 24 घंटा ही मिलता है। तो आप फिक्स कर लीजिए कि हमको सुबह 5 बजे उठना है, तो हर दिन उठ ही जाना है। अगर 6 बजे उठना है तो उठ जाना। रात में सोने का टाइम भी फिक्स कर लीजिए। ये ना कि आज सो जाइए 9 बजे, आज बिलिंग काटने का था तो मोबाइल नंबर अपलाइन मांग रहा तो यहाँ तो सो गए सवेरे ही। आप फिक्स कर लीजिए कि 11 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 9 बजे सोना है, 12 बजे सोना है। एक टाइम आपका डायरी में फिक्स, कितना बजे सो ही जाना है। उठने का टाइम फिक्स, कई लोग ज्वाइन तो स्वामी में कर लिए, अब उठते कितना बजे हैं? जब 8 बजे का ट्रेनिंग खत्म हो गया, तब वो 9 बजे उनका फोन ऑन होगा, स्विच ऑफ, अभी भी कई लोग स्विच ऑफ कर लिए होंगे और उनका मोबाइल बंद होगा। अब यहाँ ट्रेनिंग चल रहा, ट्रेनिंग पार हो गया। तो ये भी जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आपका समय बचाएगा। अगर सोने और उठने का टाइम अगर फिक्स कर लीजिएगा, हम लोग का आज फिक्स है, सुबह 5 बजे उठना है, रात के 12 बज के 10 मिनट 5 मिनट में सोना। ये फिक्स हो चुका है, क्योंकि 12 बजे तक क्लोजिंग होता है। तो माइंड एकदम फिक्स हो गया है। उस तरह से आप भी अपने आप को धीरे 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 आप अपना फिक्स कर लीजिए सोने और उठने का। यहाँ पे आगे लिखा हुआ उठने के बाद अपने गोल लिख लीजिए। जैसे आप सुबह उठे, अब आपका आज का गोल क्या है। ये नहीं कि फालतू काम में लग जाना, अगर कोई बोल दिया गैस भराने तो उसी में उन्हें जाके बकवास करें, उसी में टाइम खत्म हो गया। कोई बोल दिया कि उधर जाओ, अगर 10 लोग बैठा हुआ वहीं पे किसी का शादी लग रहा है और वहां पे देखा देखी हो रहा है, तो वहीं पे टाइम कितना बर्बाद कर रहे हैं। किसी को कुछ हो रहा है, कहीं झगड़ा हो गया बगल में, अभी समझाने के लिए चल गए, पता चला सर जिसको क्लोजिंग करना था पैसा मांगने, हम वही टाइम बिता दिए। तो यहाँ पे लिखा हो उठने के बाद अपना गोल, कि हमको आज गोल्ड बनना है इस महीना। एक पे आउट बन गया या एक भी नहीं बना है, तो सबसे पहले अपलाइन से बात करेंगे, आज नंबर का व्यवस्था करेंगे, लोग को इनवाइट करेंगे, इनवाइट करके क्लोजिंग अपलाइन से कराएंगे। हमारा क्या मिस्टेक हो रहा है, हमको इनवाइट करने में गड़बड़ हो रहा है, तो हम आईना के सामने बैठ के अपने आप को बात करेंगे। हमको अगर आज के दिन हमको होस्टिंग करने का मौका मिला है, तो होस्टिंग करने के लिए आईना के सामने सीखेंगे। अगर क्लास लेने का मौका मिला है, तो हम पीडीएफ बनाएंगे। मैंने अपना सुबह उठ के गोल लिख लीजिए, कि आज आपका 3 4 गोल लिख लीजिए कि हमको क्या क्या जरूरी है सबसे, और उसको 1 2 घंटा में निपटा दीजिए। ये मत सोचिए कि 12 बजे के बाद टीम से बात करेंगे। हम तो कभी कभी 5 बजे सुबह उठ के निपटा देते, कभी कभी जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है 9 बजे, 9 से 10 बजे तक निपटा देते टीम से बात करके, क्योंकि अपना खुद का काम है। कभी भी इन्वाइट कर दीजिए, हम 10 से 11 बजे के बीच में 10 15 लोग को कॉल करके इन्वाइट कर लेते हैं। क्लोजिंग करना होता है कभी भी, ये तो खुद का काम है। इसमें कोई क्यों बोलेगा अपलाइन, क्यों कोई किसी को कहना है। ये तो खुद का आईडी लगा है ना, जहां आपका आईडी लगा है वहां से टोटल आपका टीम, जितना भी नीचे आईडी जा, उसका ऊपर तो अप्लाई, लेकिन नीचे तो आप है। तो जरूर सब लोग कोशिश करिए, उठने के बाद अपना गोल लिख लीजिए कि आज आपका गोल क्या है। यहाँ लिखा हुआ है डेली कम्युनिकेशन विथ योर लीडर। कहने का मतलब आपका जितने भी टीम मेंबर हैं, अपलाइन है, आप कोशिश करिए उनसे दिन भर में डेली बात करिए। एक सुबह में ट्रेनिंग लाने टाइम बात कर लीजिए, सर आप ट्रेनिंग में कनेक्ट हो जाइए जो नए लोग हैं। दूसरा टाइम आप बात करिए उनसे, दूसरा टाइम आप उनसे बात करिए जब 5:30 बजे प्लान चलता है ना, तो आप उनसे 5 बजे या 4 बजे बात कर लीजिए कि सर आपका कितना गेस्ट है, क्या क्या करना है, क्या आज दिन का प्लानिंग किए सर। आप इस प्रक्रिया को करिए, देखिए आप 5 से 7 दिन में गोल्ड बन जाइएगा ऑटोमेटिक, और आपका काम भी बहुत फास्ट है। इसी प्रक्रिया का हम लोग करते हैं। तो आप डेली अपने टीम से जरूर बात करिए, जरूर। खाना भले ना खाना भूल जाइए, लेकिन टीम से बात करना मत भूलिए। ये द माइंड को फिक्स कर दीजिए, अपने आप में कमिटमेंट कर लीजिए। थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, इनको आप जानते भी होंगे। ये जो लड़की थी ना, जब बचपन में थी तो इसका पोलियो था पैर में, पोलियो मारा हुआ था, तो लोग बहुत से लोग मजाक उड़ाता था, हंसता था कि तू लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। डॉक्टर को दिखाया, बड़े बड़े शहर में जाके इलाज करवाया, लेकिन इसका हल नहीं निकला। हल एक ही निकला कि इसका पैर ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जो इसकी माँ थी, माँ इसका निगेटिव, माँ से जब पूछती थी कि हम कभी चल पाएंगे, तो माँ बोलती थी तुम दुनिया का हर काम कर लोगी। कभी निगेटिव बात नहीं कि इसका माँ कि तू नहीं कर सकता। इसका माइंड में एक ही चीज डाला गया कि हाँ दुनिया का जितना भी काम बना है तुम कर सकती हो। और विश्वास नहीं करिएगा, ये लड़की आगे चल के 3 3 मेडल जीती है, 3 3 मेडल। यहाँ पे दिख रहा होगा उसका हाथ में 3 3 मेडल जीती, सोच लीजिए। जिसका पैर में पोलियो मारा हुआ है, वो इंसान 3 3 मेडल जीत गया। सब लोग लगता है वीडियो बंद कर लीजिए, सब लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, मजा नहीं आता वीडियो बंद कर लेते तो। हमको लगता है कि हम
दीवार से बात, हम अपना लैपटॉप से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फोकस हट जाता है। सब लोग वीडियो ऑन करके जरूर समझिए और सीखिए, और उसको डायरी में जरूर नोट करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लड़की थी ना, ये अपने आप में कमिटमेंट की और देखिए करके दिखा दी, जिसको पैर में पोलियो। तो आप तो इन लोग से बेहतर है। हम लोग के पास भगवान सब चीज दिया, लेकिन सिर्फ मन में लोग एक दूसरे को भड़का देता है, आस पास के लोग बोल देता है तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन आप कर सकते हैं 110%। सिर्फ अपने आप पे भरोसा करिए, अपने आप पे लग के करिए, क्योंकि आपके पास सब चीज है। मोबाइल है, रिचार्ज है, लाइट का व्यवस्था हो, फैमिली सपोर्ट हो, आसपास लोग के कमी नहीं है। इंडिया में अरबों लोग हैं, तो फिर आपको टेंशन किस बात। बस अपना माइंडसेट सिर्फ बनाने का आपको जरूरत है। यहाँ पे इनका नाम भी आप जानते होंगे, मदर टेरेसा। ये लोगों को मदद करती है। ये भी सोच ली थी कि एक दिन में 1,000 आदमी को मदद करेंगे, 1 लाख का तो कभी नहीं होता। ये सोची शुरुआत हम एक आदमी से करते हैं, एक आदमी से शुरुआत की मदद करना, धीरे 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 आज बहुत बड़ा सस्ता बना चुकी है, बहुत बड़ा। तो सोच सकते हैं आप भी, माइंड में मत सोचिए कि एक दिन में हम 20 लोग को ज्वाइन करवा देंगे, एक दिन में 30 लोग से शुरू करेंगे। आप एक लोग से शुरू करिए, अपना घर से शुरू करिए। अगर आप मैडम लोग हैं तो अपना घर वालों को लोग ज्वाइन करवाइए, अपना आस पास को बताइए, अपने रिलेशन वालों को बताइए। फिर अगर वो लोग नहीं मान रहा तो आप सोशल मीडिया वालों को बताना शुरू करिए। एक लोग से शुरुआत करिए, मत सोचिए। अगर ये मैडम सोच लेती कि नहीं हमारे पास कोई सुविधा नहीं, हम कैसे लोगों को मदद करेंगे, ये बिना सुविधा के भी लोग को शुरुआत मदद करना शुरू कर दी। आज मदर तेरेसा को कौन नहीं जानता, हर लोग जानते। तो आप भी शुरुआत करिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। इनको कौन नहीं जानता, आप सब लोग बेहतर जानते हो। ये इंसान कसम खा लिया, सोच लिया, आज देखिए क्या क्या चीज का आविष्कार कर दिया, क्या क्या चीज बना के दिखा दिया। इसका वजह एक ही चीज था कि इनको अपने आप पे भरोसा था। अगर ये इंसान चाह लेता कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, तो शायद ये कोई बड़े, इनको पास सुविधा नहीं था उस टाइम, लेकिन अपने आप का सोच इनका पॉजिटिव था। अपने आप को लेके कमिटमेंट थे, अपने आप को लेके सीरियस थे कि हमको लाइफ में कुछ करना है, करके दिखा दिए। आप भी जिस दिन सीरियस हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिक करके दिखा देंगे। आगे लिखा हुआ है 5 फिंगर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जिस तरह से हमारा हाथ में 5 अंगुली होता है ना, 5 फिंगर, उसी तरह से इस बिजनेस में ये 5 फिंगर आपको रोज करना है। अगर चाहते हो ऑफर आप अचीव कर लें, गोल्ड बन जाए, तो ये 5 काम आपको रोज करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बहुत प्यारा सा शब्द, इसको आपको हर दिन करना है। चाहे दुनिया, बारिश आ जाए, गर्मी आ जाए, बरसात आ जाए, में शादी हो, पार्टी हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये 5 काम आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको रोज की इनकम चाहिए, आप गोल्ड बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग आपको गलत साबित किया उसको आप सही साबित करना चाहते हैं अपने आप को, जो लोग आप पे हंसा है, मजाक उड़ाया है, तो ये 5 काम आपको रोज करना है। चाहे आपका डाउनलाइन करे, अपलाइन करे ना करे, आपको खुद ये 5 काम हर दिन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये 5 काम क्या है? पहला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है, पहले आप लिस्ट बनाइए। आपको क्या करना है? पहले पहले आपको लिस्ट बनाना है। आवाज आ रहा है ना, कि आवाज ब्रेक हो रहा है? बता दीजिए, जिनका वीडियो ऑन है अपना हैंड ऊपर करके। अच्छा, लीला देवी मैम तो खाने में लगे हुए हैं, तो मैम आप खाएंगे मैम तो सुनेंगे कैसे मैम? अच्छा, आवाज जा रहा है इसका मतलब। कितना लोग वीडियो बंद कर लिए होंगे, बोलोगे सर आपका काम है बोल लीजिए, आप खाना वाना खाइए मत खाइए, हमारा काम है सर, हम खाना खाना शुरू कर चुके हैं। और कई लोग आधा आदमी खा भी नहीं होंगे, क्योंकि सुबह सुबह कई लोग के लंच में भूख ज्यादा कस के लग जाता है गर्मी के दिन में। तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन सुहावनी का भी खाना खाइए, एजुकेशन जरूर लीजिए। ये आपको खाना खाइएगा तो शरीर का ताकत देगा, लेकिन स्वामी का एजुकेशन ले लीजिएगा ना, तो कितना लोग को जिंदगी बदल सकते हैं, और आपका हाथ से कितना लोग को लाइफ चेंज कर सकते हैं, जानकारी रहने के वजह से। तो चलिए आगे बात करते हैं। पहला काम करना है, आपको लिस्ट बनाना है। आपको जितना भी कॉन्टेक्ट में नंबर है, उसको आप डायरी पेन लेके आज के दिन अगर नहीं डालें तो भर डालिए, कम से कम 200-400 आदमी को डाल दीजिए। जैसे आपका मान लीजिए शादी हो रहा, तो कितना घर में कार्ड बांटिएगा? कम से कम 500-1000 आदमी, 300 को तो दे ही दीजिएगा। तो आप लिख डालिए,
दूसरा काम लिखा हुआ इनविटेशन। आप लिखिए कि उस 100 आदमी को नाम लिखे, सबसे पहले इसमें से 10 आदमी को हॉट मार्केट को अलग कर लीजिए। जो हॉट मार्केट का मतलब होता है जिस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसको 10 आदमी का अलग कर लीजिए। उन 10 लोग को आगे इन्वाइट कर लीजिए। तीसरा आता है प्रेजेंटेशन। फिर उसको आप प्लान मत दिखाइए खुद से, आप उनको 5:30 बजे वाला जो ट्रेनिंग चलता है, जो आपने अटेंड किया, जो आपका प्लान अटेंड करवाए थे, वो क्लास उनको अटेंड करवा दीजिए। उसके बाद क्लोजिंग। आपका जो सीनियर अपलाइन है, जो एक्टिव अपलाइन है, उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल में बात करवा दीजिए, अपलाइन के बारे में बता दीजिए, फिर उससे क्लोजिंग करवा लीजिए। पांचवा आता है फॉलो अप। अगर गेस्ट मान लीजिए कोई पैसा वैसा नहीं देता है, तो उसको फॉलो अप करिए, स्टेटस स्टोरी लगा के, या तो ब्रोडकास्ट ग्रुप बना लीजिए, और उससे आप उसको फॉलो अप में रखिए, माने उससे कॉन्टेक्ट बना के रखिए। कॉन्टेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि फोन किए तो बोलेंगे ज्वाइन तो नहीं किया, पैसा कब भेज रहे हो। कॉन्टेक्ट बनाने का मतलब होता है कि उससे समाचार ली जाओ, सब बढ़िया है, घर में कैसा चल रहा है। ये मत बोलिए कि पैसा भेज दीजिए। उससे कंटेक्ट में रहिए। आपका स्टोरी देख रहा है ना, आपका इनकम तो बन रहा है, आप तो स्टोरी लगाते होंगे, वो डायरेक्ट आज न कल जुड़ेगा। क्योंकि कई लोग क्या होते हैं ना कि किनको आज प्लान दिखाइएगा तो 10 दिन के बाद जुड़ता है। कोई लोग को तो आज प्लान दीजिए तो कहता है 1 महीना के बाद जुड़ता है। कई लोग को हम प्लान दिए थे आज से 2 साल पहले, वो पैसा आज दिया है, उसका की कर रहा था, लेकिन हम उससे कभी खराब रिलेशन नहीं की। अपने आप को रिलेशन बना के रखें। तो आप कोशिश करिएगा, ये 5 काम जरूर सब लोग करिएगा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। मान लीजिए आपको इनवाइट करने का सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान है। आपको इनवाइट करने का बहुत आसान तरीका है। सिर्फ आपको उनको फोन लगाना नॉर्मल तरीका से, और उनका बारे में समाचार लेना। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैम, यहाँ पर अनीता मैम कनेक्ट है, मान लीजिए अनीता मैम को आप जानते हैं, नॉर्मल फोन लगाइए, हेलो कैसे हैं और सब बताइए। बोलेंगे बहुत बढ़िया, और घर परिवार सब बढ़िया है? हाँ सब मस्त है। तो अभी क्या काम आपका चल रहा है? बोलेंगे बस घर का काम कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा मैम, अपने काम के साथ साथ और 1 से 2 घंटा करके बिना घर से बाहर गए, और मोबाइल फोन को चला के, और महीने का 5 से 10 हजार आ जाए बिना घर से गए, तो कितना अच्छा रहेगा। बोलेगी बहुत बढ़िया रहेगा। क्या काम करना होगा? आप बोलिए इसको लगे आपको 1 घंटा टाइम निकालना होगा। आपको बोलना है इसको लगी आपको 1 घंटा टाइम निकालना होगा। निकाल सकते हैं, हाँ या ना? अगर बोलते हैं ना, तो उनको पेंडिंग छोड़ दीजिए। अगर बोलते हैं हाँ, तो बोलिए कि एक जूम ऐप आता है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसका लोगो भेज दीजिए स्क्रीनशॉट, और बोलिए इसका ऑल इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं जानने के लिए कि घर बैठे कैसे पैसा कमाना है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसका 199 रुपया चार्ज लगता है। वो बोलेगा पैसा वगैरह नहीं है, तो उसको बोलिए कि अगर पैसा नहीं है तो लिंक अगर खाली रहेगा तो आपको हम दे देंगे, लेकिन अगर आप पैसे दे देते हैं ना तो आपको कन्फर्म। आप इस तरह से बोलिए। मैंने जैसा आदमी, ये जो बात मैं बता रहा हूँ कोई फिक्स नहीं है, जैसा आदमी वैसा लैंग्वेज का प्रयोग करे, वैसा भाषा का प्रयोग करे। अगर मान लीजिए कोई घर का आदमी है, जो घर में रहते हैं, उनका इतना ज्ञान मत दीजिए, उनको नॉर्मल मोबाइल में वीडियो दिखा दीजिए, प्लान दिखा दीजिए। अगर कोई सोशल मीडिया वाला आदमी है तो उनको प्रोफेशनल तरीका से बात करिए, सर मैम बोल के। लेकिन घर का आदमी है तो उनको सर और मैम बोल के बात नहीं करना। जैसे हर दिन बात करते हैं वैसा ही बात करके, सहेली हो चाहे दोस्त, नॉर्मल तरीका से। ये चीजें आपको ध्यान देना है इनविटेशन में। यहाँ आगे लिखा हुआ 90% नॉन प्रोफेशनल एंट्री दिस इंडस्ट्री। आपको जितना भी मार्केट में निगेटिव लोग मिलते हैं ना, या तो जो आपका टीम में भी कुछ लोग ज्वाइनिंग हो जाते होंगे, वो लोग जो फेल होते हैं, जो लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं, वो लोग नॉन प्रोफेशनल का मतलब होता है वो इस बिजनेस को, जो बिजनेस को करने का तरीका होता है उस तरीका से नहीं करते। जैसे मान लीजिए डॉक्टर, डॉक्टर का अलग तरीका है इलाज करने का। क्या लगता है डॉक्टर कभी किसान वाला काम कर पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशनल ही अलग है। उसका कपड़ा पहनने का तरीका, टाइम का तरीका, इलाज करने का तरीका। कोई किसान है, क्या किसान और डॉक्टर कभी मेल खा सकता है? किसान का काम करने का तरीका, उठने का अलग है, उसका खेती करने का तरीका अलग है। उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, स्वामी भी करने का एक तरीका अलग होता है। लेकिन कई लोग अपना काम के तरीका से करते हैं, वो अपने तरीका से करने की वजह से लोग फेल हो जाते हैं। अब जैसे डायरेक्ट सेलिंग करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना माइंड को ठंडा रखना। दूसरा में, आपको मुंह में शक्कर, कहने का मतलब आपको हमेशा मीठा बोलना होगा, चाहे लोग ज्वाइन करे ना करे। तीसरा, पैर में चक्कर, अपने आप को हर हमेशा बिजी शो करना होगा, लोगों को बिजी कि हम बिजी हैं। सीने में आप, यहाँ पे हर हमेशा आपको लक्ष्य बना के, टारगेट बना के काम करना होगा हर हमेशा। बिना टारगेट के काम करेंगे तो नहीं होगा।
जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपको टारगेट बना के हर दिन काम करना होगा, तभी हो पाएगा। यहाँ पे देखिए फोटो भी दिख रहा है कि प्रोफेशनल लोग कैसे होते हैं। आपको एक ड्रेस होना चाहिए, जो भी ड्रेस आपके पास है उसको साफ सुथरा, जहां भी जिनसे मिलने जाते हैं पूरा ड्रेस उसके साथ, अगर शर्ट है तो शर्ट पहन लीजिए, नीचे जूता वगैरह डाल लीजिए, तब जाके प्लान दीजिए। अगर आपका घर में अपलाइन गए हैं तो उनको आने से पहले आप ड्रेस पहन के रेडी रहिए, तो बेहतर रहेगा, तब जाके प्लान दीजिए लोग। मैंने इस इंडस्ट्री को जो लोग फेल होते हैं 90% लोग वो नॉन प्रोफेशनल तरीका से करते हैं, जिसका वजह से फेल। इसका करने का तरीका प्रोफेशनल ढंग से करिए, जैसे हर तरीका करने का तरीका होता है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ गलतियां इस बात का प्रमाण है कि आप काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपसे लोग ज्वाइन नहीं हो रहा है, आपसे गलती हो रहा है, तो इसका ये प्रमाण है कि आप काम रोज कर रहे हैं। जो लोग निठल्ला आदमी है, जो लोग काम ही नहीं करता, उससे गलती होगा ही नहीं। अगर आज मान लीजिए दो लोग को प्लान दिखाएं, ज्वाइन नहीं किया, तो काम तो कर रहे हैं ना। इनविटेशन में गलती हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया। लेकिन जो लोग काम करते हैं उनसे गलती होता है। दुनिया में कोई भी आदमी जन्म से परफेक्ट नहीं है, या हम ही खुद परफेक्ट नहीं है। कोई भी नहीं बोलेगा कि हम पूरा 100% परफेक्ट है या हमको पूरा जानकारी है। हर इंसान में कमियां है। अगर कमियां निकालने जाइएगा तो पूरा कमियां निकलेगा। अगर अच्छाइयां ढूंढिएगा तो हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयां है। मैंने हर इंसान में अच्छा बुरा दोनों चीज। आपका अगर आपका प्लान है तो उसमें अच्छा चीज भी होगा, उसमें बुराई भी कूट कूट के भरा होगा, दोनों चीज। अब आप देखते क्या है, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बुराई ढूंढते होंगे तो बुराई भी निकलेगा, अच्छाई ढूंढिएगा तो अच्छाई भी निकलेगा। अगर कंपनी में अच्छाई ढूंढिएगा तो अच्छाई भी मिलेगा, अगर बुराई निकालिएगा तो बुराई भी निकलेगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ढूंढते क्या। कोई भी दुनिया में परफेक्ट 100% नहीं है, कमी सब में है। चाहे आप भगवान को देख लीजिए, आसमान को देख लीजिए, हर चीज में कुछ ना कुछ कमी है। तो जो आपको गलती हो रहा है, अगर कोई बुराई करे तो बुरा मत मानिए, उसको बोलने दीजिए। हंस रहा है हंसने दीजिए। ये मायने नहीं रखता आज कौन हंसता है, सबसे बड़ा मायने लाइफ टाइम कौन हंसेगा। मान लीजिए राकेश से शुरुआत किए थे, हम लोगों ने शुरुआत किए थे, दीक्षा मैम शुरुआत किए थे, कुलदीप से शुरुआत किए थे, आपका टॉप लीडर लोग ने शुरुआत किए थे। लोग शुरुआत में उनपे हंसा मजाक उड़ाया, लेकिन आज कौन गाड़ी पे घूमते हैं, आज कौन हंसता होगा, आज कौन फोर व्हीलर में मस्ती करते हैं। जो लोग शुरुआत में रोया, आज वो लाइफ टाइम हंसता है। लेकिन जो हंसा होगा शुरुआत में, 10 दिन 15 दिन हंसा होगा, आज उसको तो बुरा ही लगता होगा जब फोर व्हीलर में निकलेगा आदमी तो कोशिश करिएगा, जो आप अगर काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गलती होगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारा काम है टेंशन देने का, लेने का नहीं। लोग को टेंशन दीजिए अपने आप को तरक्की करके। आगे लिखा हुआ है जोमोटो, एमेजॉन, ये सब जितना भी सारे दिख रहा, ये लोग के ये लोग काम क्या करता, आप लोग बता सकते हैं। ये लोग के पास जैसे जोमोटो है, जोमोटो का कोई होटल है? नहीं है। अमेजॉन के पास कोई खुद का प्रोडक्ट है? नहीं है। ओला के पास खुद का गाड़ी है? नहीं है। ओयो के पास खुद का होटल है? नहीं है। लेकिन ये लोग सर्विस बेचते हैं। क्या करता है? सर्विस। सर्विस लोगों को देने के वजह से आज अरबपति है, आज बहुत सारे इंडिया में नंबर 1 बनते जा रहा है, इंडिया में ग्रोथ करते जा रहा है, पूरा दुनिया में राज करते जा रहा है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से। और हम लोग का भी काम यही है, प्रोडक्ट कस्टमर, मैंने सर्विस प्रोवाइड कर। देखिए स्वामी तो प्रोडक्ट बना ही रहा है, स्वामी प्रोडक्ट पहुंचा ही दे रहा है, स्वामी आपका पेमेंट डाल ही दे रहा है। आपका काम है लोग को ज्वाइन करवाना, कंपनी उसको प्रोडक्ट दे देगी, कंपनी उसको पैसा डाल दे रहा, आप खाली सर्विस दीजिए। सर्विस देने का मतलब अपना टीम को ट्रेनिंग में लाइए, अपना टीम से रोज बात करिए, उसको जो दिक्कत हुआ उसको सही करिए, सिर्फ सर्विस दीजिए। जैसे अमेजॉन, ये सब जितना भी कंपनियां है ना जो दिख रहा है डिस्प्ले में, ये सब लोगों को सिर्फ सर्विस देता है कस्टमर को। जैसी गलती हुआ उसको सही करें। आप भी अपनी टीम को क्या करिए, सर्विस दीजिए, टाइम पे फोन रिसीव करिए। अगर खास करके मैडम लोग ज्यादा गलती करते हैं, टीम का तो फोन ही ना उठाते। अगर गलती से पेमेंट नहीं बना, एक दिन मैचिंग, जैसे मान लीजिए गलती से उनका एक दिन मैचिंग नहीं हुआ और उनका टीम वाला की मैचिंग हो गया, उनका चेक नहीं बना, इतना बवाल कर देंगे ना, टीम का फोन उठाएंगे ना, कहेंगे हमको कोई मतलब ही नहीं है, हमारा चेक ही नहीं बना है, मैचिंग ही नहीं हुआ। कई लोग सर लोग भी गुस्सा कर जाते हैं, अगर उनका टीम का मैचिंग हो गया और उनका साइड से नहीं हुआ, अब वो गर्म। आप जो सर्विस दे रहे थे टीम को, सर्विस देना बंद कर देते हैं। तो आप वैसा काम मत करिए। शुरुआत में हम लोग को मैचिंग छूटा था,
कभी इस लाइन से बिलिंग होता था तो कभी इस लाइन से बिलिंग नहीं होता था, कभी ऐसा होता है शुरुआत में। लेकिन आपको मैनेज करना होता है अपने आप को, फिर भी भरोसा रख के करना होता है। आज वैसा नहीं होता, आज हमारा दोनों लाइन से काम, पहले इस लाइन से होता था तो इस लाइन से मैचिंग नहीं होता था, इस लाइन से हुआ तो इस लाइन से नहीं होता था, लेकिन आज होता है। तो टेंशन मत लीजिए, जब टीम बड़ा हो जाएगा ना, जब आपके नीचे गोल्ड हो जाएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। तो टेंशन नहीं लेना, आपको अपने टीम को सर्विस प्रोवाइड अच्छा से करिए, उसको मिस्टेक मत करिए। आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये भी बहुत प्यारा सा शब्द लिखा हुआ है कि भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें मिलता है उससे अच्छा बना देते हैं। अब देखिए जो आपको भगवान दिया है, चाहे आप गरीब घर में पैदा हुए, अमीर घर में पैदा हुए, आपका पिताजी शराबी है, या आपका भाई बात नहीं मानते, आपका पिताजी बात नहीं मानते, आपका भाई खराब है, आपका आसपास के लोग पड़ोसी खराब है, अब जो मिला है उस पर फोकस मत करिए बुराई पे। आप कोशिश करिए कि आप उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हस्बैंड मिले, उनको अच्छा कैसे बना सकते हैं, अगर आपका शादी हो गया, आपका वाइफ जैसा भी है, उनको साथ कैसे आप खुश रह सकते हैं, ये प्लानिंग है। आपका जो बच्चा है बदमाश है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ये मानिए। अपने आप को कोसिए मत। अगर स्वामी की बात करें तो ये मत कोसिए कि हमारा टीम बात नहीं मानता है, रिसीव कॉल नहीं करता है, ट्रेनिंग में नहीं आता। आप ये सोचिए कि जो टीम आपका बात मान रहा है, जो लोग आपको ट्रेनिंग में आ रहा है, उस पर फोकस करिए, उसको प्रमोशन दिलाइए, उनसे बात करिए। अगर आपका मोबाइल में 100 गो नंबर है तो ये फोकस मत करिए कौन आपका कॉल रिसीव कर रहा है, कौन आपका साथ दे रहा है। जो लोग आपका फोन रिसीव कर रहा है, जो साथ दे रहा है, जो ज्वाइन कर रहा है, उस पर साथ दीजिए, बाकी लोग को छोड़ दीजिए। ये बात को ध्यान दीजिए। तो आप ये सोचिए कि जो आपको मिला उसको आप अच्छा बनाने की कोशिश करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है योर डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्पीड। देखिए आपका स्पीड इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना स्पीड से काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका दिशा सही है, डायरेक्शन सही में काम करते हैं। मान लीजिए कई सारे लोग ऐसे ऐसे जगह में ज्वाइनिंग कर लेते हैं जहां पे उनको राते रात अमीर बनाता है, वो डायरेक्शन गलत है, वो कल डूब जाएगा। ये स्वामी क्या थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन इसमें भी फास्ट लोग करते हैं। लेकिन डायरेक्शन तो सही है ना, कि एक दिन अगर राकेश सर की तरह 5 साल काम करेंगे तो कम से कम 70 लाख के कार तो आ जाएगा, कम से कम पैसे में इनकम तो आएगा। अगर दीक्षा मैम की तरह काम करेंगे तो अपना खुद का घर तो हो सकता है। कुलदीप सर की तरह काम करेंगे तो खुद का लाइफ स्टाइल तो बदल सकते हैं अपने आप को। आप जितने भी आपका टॉप लीडर है, सही दिशा में काम करने के बाद देखिए आज टॉप पे है। तो आप भी ये मत देखिए कि आपका स्पीड कितना है, आप देखिए सही दिशा में काम करते हैं तो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी है सही दिशा। यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेस विल नॉट कम टुमारो अनलेस योर स्टार्ट टुडे। देखिए सक्सेस डिपेंड नहीं करता कि कल क्या करेंगे परसों, आज डिपेंड करता है कि आज आप क्या करते हैं। जो आपका आज आदत है वही कल आपका भविष्य बनेगा। अगर आज आपको गुटखा खाने का आदत है तो कल तो खराब होगा ही। अगर आज दारू पीने का आदत है तो कल लिवर तो डैमेज होगा ही। अगर आज आपको आज आप कहीं मजदूरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं कंपनी में, तो कल तो आपको बच्चा लोग को मजदूरी करना पड़ेगा, ये फिक्स है, ये दम लिखा हुआ है। क्योंकि हमारा दादा खेती किया, पिताजी भी खेती किया, पिताजी खेती कर रहा, अगर हम स्वामी नहीं मिलता तो हमको ही मजदूरी करना होता। मैंने जैसा कर रहा वो करना होगा, लेकिन अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो स्वामी में अगर जुड़े हैं, तो आप आज से अपने आप को बदलिए। और ये मत सोचिए कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, तरसों कैसे करेंगे। जो कहा कल उसका कामयाबी गया टल, जो कहा परसों उसका कामयाबी में लगा बरसों, जो कहा आज वही करेगा राज। तो अगर आप स्वामी में राज करना चाहते हैं, इंजॉय मस्ती करना चाहते हैं, तो आप आज से प्लान दिखाइए, आज से सपना देखिए, आज से मेहनत करिए, और अभी से करिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ गोल्डन सर्किट, ये सर्किट को बहुत आप फोकस करिएगा। पहला लिखा हुआ पीला वाला कलर का, रेड वाला कलर का बाई। अगर आपने नए हैं स्वामी स्टार्ट किए हैं, तो आपको सबसे पहले अपना बाई क्लियर कर लीजिए कि हमने स्वामी को क्यों ज्वाइन किया। आपका बाई क्लियर होना जरूरी है। अगर बाई क्लियर नहीं है तो शायद आप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। हमारे पास बाई क्लियर था कि हम 6 बहन 1 भाई हैं। अगर हम स्वामी में लाखों रुपया कमाएंगे तो हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास बाहर में लाखों रुपया कमाने का कोई ऑप्शन नहीं था। बाहर में लाखों रुपया कमाने के लिए करोड़ों पूंजी लगाएंगे, 50 लाख तब जाकर लाखों का महीना आएगा। स्वामी में दिख रहा था कि मात्र अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे और पर डे का भी 3,000 रुपया कमाते हैं
तो 1 लाख का मंथली आराम से कमा सकते हैं। इस फोकस के साथ हमने काम किया। दूसरा लिखा हुआ हाउ। अगर आपका बाई क्लियर है तो हाउ यहाँ पे यूट्यूब भी सिखा देगा, आपका अपलाइन भी सिखा देगा कैसे काम को करना है। ये सिखाने के लिए बहुत लोग हैं। हाउ बट खुद आप सीख सकते हैं, नॉर्मल है, लेकिन सबसे जरूरी है बाई, आप क्यों कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ बहुत प्यारा सा शब्द लिखा हुआ है, इस बात को सब लोग ध्यान दीजिएगा कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग, हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग वास्तव में एक उत्सव है जहां आप खाली समय और फाइनेंशियल फ्रीडम को भरपूर आनंद ले सकते हैं। ये बिजनेस कोई स्कैम या तो पिरामिड स्कीम नहीं है, जबकि एक प्योर टर्न ओवर बेस्ड प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग स्वामी कंपनी है ना, डायरेक्ट सेलिंग, ये एक उत्सव वाला काम है। ये जो अपना खाली समय होता है आपको, उसमें आप यूज करके अपना एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। आप अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आपका घर में पैसे के लेके परेशानी है, यहाँ से आप आजादी कर सकते हैं। जितने लोग ने स्वावलंबी किया है, आज उनका पैसे के लेके घर में खत्म हो गया दिक्कत। दूसरा आगे लिखा हुआ है, ये बिजनेस कोई स्कैम नहीं है, पिरामिड। मानी ये जो बिजनेस है ना, कोई स्कैम वगैरह नहीं है कि आज 1680 लगाइए, अब कल आपको अकाउंट में दोगुना हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। ये प्रॉपर टर्न ओवर बिजनेस है। टर्न ओवर का मतलब होता है जितना आपको नीचे टर्न ओवर होगा, उतना को आपको कमीशन मिलेगा। ये प्रॉपर प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है। जैसे मार्केट में दुकान वगैरह होता है ना, किराना स्टोर बड़ा बड़ा, ये प्रोफेशनल बड़ा बिजनेस है, ये ग्लोबल बिजनेस है, ये पूरा दुनिया का बिजनेस है। इस बिजनेस को हम कहीं से कहीं भी चला सकते हैं, चाहे ट्रेन पे भी, बस पे भी। मुझे खाली आपका हाथ में मोबाइल होना चाहिए, आप कहीं से इस बिजनेस को कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। इस बिजनेस में ज्वाइन करते ही आपका माहौल बदल जाता है और आप ऊर्जावान सकारात्मक सोच वाले लोग को बीच में पहुंच जाते हैं। जैसे आपने स्वामी में जुड़े होंगे, आपका अपलाइन हर हमेशा पॉजिटिव बात करता होगा, और हर हमेशा देखते होंगे यहाँ पर सकारात्मक बात होता होगा। हर हमेशा लोग आपको अच्छे अच्छे बातें बताते होंगे, और हर हमेशा लोग आपको आगे बढ़ने का बात करते होंगे। कभी कोई निगेटिव बात आपका अपलाइन नहीं करता। सब लोग बने रहिएगा लास्ट तक में, बस आपसे 10 मिनट का और सेशन चलेगा। 9 बज चुका आसपास, तो सब लोग बने रहिए। और लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर समझिए कि डायरेक्ट सेलिंग हमको क्यों करना चाहिए। जब लोग गेस्ट को प्रणाम दिखाने जाते हैं ना, उसको ये सवाल कर सकते हैं कि आपको ये बेनिफिट होगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग आज करते हैं हमारे साथ, तो आप जरूर लिख लीजिए। तो इसमें सकारात्मक सोच के बीच में हम लोग पहुंच जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, दोस्त जिस दिन आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं ना, उसी दिन से आप बॉस नहीं बल्कि खुद का अमीर बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप स्वामी शुरू करते हैं, आप यहाँ पे स्वामी में खुद को अमीर बनाते हैं। यहाँ पे कोई बॉस और मालिक नहीं होता है। बाहर में तो मालिक बॉस होता है, लेकिन यहाँ पे खुद के लिए काम करता लोग। अगर आज हम लाखों रुपया कमा रहे हैं, हम अपना लाइफ स्टाइल खुद को चेंज कर पाए। अगर हम गाड़ी लेंगे तो हमारा माँ बाप, हमारी बहन, हमारे फैमिली परिवार लोग घूमेगा, अपने आप खुद को बदल पाए। अगर हम स्वावलंबी नहीं करते तो मजदूरी करते, तो पटना में, तो आप अपने लिए करते। तो जो भी करेंगे वो अपने खुद के लिए करेंगे। तो आप जरूर ये चीजों पर फोकस करिए कि दोस्त, अगर डायरेक्ट सेलिंग आज आप करते हैं तो आने वाला समय में आप खुद का मालिक, और आज से भी आप मालिक ही हैं खुद का। आगे लिखा हुआ है कि क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक मौका है कर्जा बोझ से खुद को मुक्त करने का। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में सही ये 100% साबित हो चुका है। हमारे पास जब स्वामी शुरू किए थे, बहन लोग का बहुत सारा कर्जा था, और स्वामी के वजह से घर बनाए, गाड़ी लेने वाले हैं, बहन लोग की शादी किए, अपने आप को बदल पाए, जॉब से बाहर निकाल पाए। आज जितना भी कर्जा था 5-6 लाख रुपया, वो लगभग खत्म कर चुके हैं साल भर पानी। आप सोच सकते हैं। तो ये कर्जा मुक्त करने का बिजनेस है। जो भी आपको झंझट है, जो तकलीफ हो रहा है ना, आप यहाँ से बहुत आराम से, बहुत आराम तरीका से आप इसको खत्म कर सकते हैं, बहुत आसान से इसको खत्म कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी मेहनत करते हैं, कितना फास्ट करते हैं। आगे लिखा हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आपका जरूरत के हिसाब से नहीं, आपको चाहतों के हिसाब से पैसा मिले। यहाँ पे अगर आपका मर्जी है तो आज के दिन 1500 ले सकते हैं। अगर आपका मर्जी है तो 3000 का चेक बना सकते हैं। आपका मर्जी है तो 4500, 6000, 50,000। हमारे ग्रेट मेंटर सर के एक दिन का 1,50,000 का चेक बनता है, एक दिन। तो आप सोच सकते हैं, ये आपका हाथ में जितना का चेक लिख दीजिए। आज अगर 10 लोग को प्लान दिए, 2 आईडी आया 1500,
अगर आज 20 लोग को प्लान दे दिए, 4 आईडी आ गया, हमारा 3,000 का चेक बने, ये आपका हाथ में जितना पैसा जरूरत है उतना प्लान दीजिए, ये आपको डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको जरूरतों के हिसाब से पैसा आता है, ये चीजें आपको बता चुके हैं। क्यों करें नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग 100% तय सक्सेस का रास्ता है, यदि आप सीखने का इच्छा शक्ति होता है। देखिए, इसमें फेल कौन होते हैं? जो सीखते नहीं है। ये इसमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं, तो लोग छोड़ देता है। आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग में फेल नहीं हुआ। जो लोग साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल किया, छोड़ देता है, 5 साल में फेल नहीं होता। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कोई दिक्कत हुआ, छोड़ भले देता, वो अपना परेशानी से, कोई फेल नहीं। इसमें 100% लोग सक्सेस होगा। खाली आपको हर दिन सीखने पे फोकस होना चाहिए। जिसको अंदर सीखने का इच्छा शक्ति है वो सक्सेस होगा, ये 100% गारंटी है। इस बिजनेस को आप अच्छी तरह से अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस को आप अच्छी तरह से अपना स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। लोगों को कॉपरेट आप कर सकते हैं। इसमें ना आपको कोई ऑफिस चाहिए, ना आपको कोई पूंजी चाहिए, ना कहीं ऐसा घर होना चाहिए जहां पे अलग स्पेशल हो। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसमें सब चीज अवेलेबल हो, बस। और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस उसको कॉर्पोरेट फोन से करिए। दिन भर बात करिए, दिन भर मीटिंग लीजिए, दिन भर मीटिंग दीजिए। बस आप अपना फोन के माध्यम से कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। सिर्फ अपने स्मार्टफोन से आप ऑपरेट लोगों को कर सकते हैं। इस बिजनेस का ताकत। आगे लिखा हुआ नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये बिजनेस मौका है। सिर्फ आपको मेहनत कर लेने से पूरे खानदान का इतिहास रचने, यानी अपने जीवन का अमूल 45 से 50 साल बचा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपने खानदान का इतिहास बदल सकते हैं। लोगों ने बदल दिया है। और अपने जीवन का 45 से 50 साल मेहनत करने से बचा सकते हैं। अपने समय को मल्टीप्लाई करके 50 साल की सफलता इस बिजनेस में आप सिर्फ 5 साल में हासिल कर सकते हैं। जितना आप 50 साल में पैसा कमाएंगे बाहर की दुनिया में, उतना स्वामी में लोग 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में कमा के, उतना पूंजी बना के, उतना हैसियत बना के रख दिया। मात्र 5 साल। सब चीज जो 40 साल में लोग नहीं करता, वो 50 साल में नहीं करेगा, वो कर दिया। हम खुद, हमारे पिताजी जो पूरा उम्र में नहीं किए, उससे ज्यादा हम करके दिखा दिए। वो आज तक 4 व्हीलर नहीं लिए थे, हम 4 व्हीलर लेने वाले। घर में उतना अच्छा नहीं बना पाए थे, हम घर बना पाए, अपने आप को बदल पाए। बहुत सारे बहन लोग को जो शादी किए एक नॉर्मल तरीका से, हम जो शादी दो बहन के किए हाई फाई की, तो जितना उम्र में नहीं किए उतना कर दिए। ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है, मेहनत करने का। अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत आसान तरीका से आप ये चीजों को कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर नेटवर्क कौन नहीं बना रहा है? दुनिया में हर कोई नेटवर्क बना रहा है। अमेजोन भी नेटवर्क बना रहा है। आप आईपीएल देखते हो, उसमें लोग बोलता है टीम बनाओ, टीम बनाओ, टीम बनाओ, ड्रीम लेवल खेलो, ड्रीम लेवल। दुनिया तो जप रहा माल, लोग प्रचार करता है, गुटखा खाओ, गुटखा खाओ, गुटखा खाओ, झूठ बोल के लोग को बर्बाद कर रहा है बाहर में। लोग तो जुआ खेलने के लिए सिखाता है, जुआ खेलो, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। और हम लोग सिखाते हैं स्वामी में आओ, लाइफ चेंज। लोग तो बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ बाहर में। मौका दीजिए उसको, 1 सेकंड, तुरंत बर्बाद करते हैं। ऐसे ऐसे बाहर में लोग हैं। लेकिन देखिए आज नेटवर्क कौन नहीं बना रहा है? पेटीएम बनाया, मंत्रा बनाया, फ्लिपकार्ट बना रहा है, अमेजोन बना रहा है। जितना भी यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा है, टाटा, जियो, सब तो नेटवर्क ही बना। बिना नेटवर्क आप स्कूल में अगर अपना बच्चा को पढ़ने बंद कर दीजिए, टोटली इंग्लिश मीडियम वाला स्कूल बंद हो जाएगा। लोग कोचिंग जाना बंद कर दीजिए, सामान लेना बंद कर दीजिए। हर जगह लोग नेटवर्क है। तो हम लोग कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ समझने का इल्म, दुनिया यही काम कर रहा है। तो आप सब लोग बहुत